लास्ट वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से और आयोटा क्या होता है रूट माइनस 1। ठीक है, हम बात कर रहे हैं देखो पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, इससे पहले हम पिछली वीडियो में सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीखा था और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीखा था। आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे। उससे पहले देखिए हमें आयोटा की पावर को समझना पड़ेगा। देखो आयोटा की पावर 1 क्या होता है रूट माइनस 1। आयोटा का स्क्वायर होगा रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 1। और आयोटा की पावर 3 क्या होगा, इसको देखो मैंने अलग अलग दिया है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 1। और आयोटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो माइनस 1 लिख सकते हो, तो आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस आयोटा। इसी प्रकार देखिए आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस 1, तो वैल्यू क्या होगी 1। देखिए हमें यही चार वैल्यू ही लर्न रखनी है। पहली क्या है आयोटा की पावर 1 क्या होता है रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। यही चार वैल्यू को हमें लर्न रखना है। इससे हमें आयोटा की कितनी भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू मर्जी दी हो, हम उससे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो भी ये चार वैल्यूज को हमें लर्न रखना है। ठीक है, हमें कोई भी वैल्यू अगर जनरल की बात करेंगे, जैसे ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर 4k, ठीक है, या बन सकता है आयोटा की पावर 4k प्लस 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 2, आयोटा की पावर 4k प्लस 4। देखिए कोई भी जो नंबर बनेगा उसको हम इन चारों आयोटा की पावर मान लो 400 हो, 401 हो, 402 हो, तो हम कोई भी पावर कुछ भी हो तो उसको हम 4k या 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 या 4k प्लस 4 की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों, देखो आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4 होल की पावर k यहाँ पे क्या है कोई भी इंटीजर है, जनरल इंटीजर। ठीक है, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की पावर क्या k क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मीन्स आयोटा की पावर 4k क्या होगा 1 होगा, मीन्स 4 के मल्टीपल में कुछ भी रहेगा तो क्या रह जाएगा आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हो, देखो आयोटा की पावर 4k इंटू में आयोटा, और आयोटा की पावर 4k क्या है 1 आयोटा। इसी प्रकार देखो आयोटा की पावर 4k इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4k क्या है 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4k इंटू में आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4k क्या है 1 और आयोटा की पावर 4 क्या है 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1। जनरली हमने इन चारों वैल्यू को लर्न रखना है, इसी को ही बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने एडिशन भी सीख लिया था और डिफरेंस भी सीख लिया था। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, मैंने एक मान लिया Z1, उसको क्या लिख दिया a प्लस आयोटा b, दूसरा ले लिया Z2, उसको लिख दिया c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करेंगे। Z1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 से, Z1 क्या है a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा d। अब a को c से कर दो क्या आ जाएगा ac, इसी प्रकार a को आयोटा d से करो क्या आ जाएगा आयोटा a d। इसी प्रकार आयोटा b को c से कर दो आयोटा b c, आयोटा b को आयोटा d से करोगे, आयोटा को आयोटा से करोगे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और क्या आ जाएगा b इंटू में d। ये आ गया ac, इसमें से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया क्या आ गया AD प्लस BC।
और देखिए अभी मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -BD। अब रियल वैल्यू को एक साथ लिख लो, मीन्स AC माइनस BD प्लस में आयोटा AD प्लस BC। देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने Z1 ले लिया 3 - 4 आयोटा, Z2 ले लिया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, Z1 ले लिया 3 - 4 आयोटा और Z2 ले लिया 2 + 3 आयोटा। देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 4 आयोटा इनटू में 2 + 3 आयोटा। देखो 2 को 3 से करेंगे क्या आएगा 6। इसी प्रकार 2 को -4 आयोटा से करेंगे क्या आ जाएगा -8 आयोटा। इसी प्रकार देखिए 3 आयोटा को 3 से करेंगे, 3 × में 3 9 आयोटा। ठीक है, इसी प्रकार -4 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा -4 आयोटा इनटू में 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए 6 -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा। और देखिए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, 4 × में 3 12 -12 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6 प्लस आयोटा -12 × -1। -12 को -1 से करो क्या हो जाएगा प्लस का 12, दैट इज 6 प्लस आयोटा प्लस 12। तो 6 और 12 क्या हो जाएगा 18 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमने Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 ले लिया C प्लस आयोटा D। हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन अभी की थी, हमने क्या पाया था, देखिए क्या आया था AC माइनस BD प्लस में आयोटा BC प्लस AD। देखिए ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी होल्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो, देखिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, यहाँ क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मींस Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं Z2 तो जो नया नंबर आया Z वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी क्या है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम कॉम्यूटेटिविटी की। कॉम्यूटेटिव लॉज बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो या Z2 को Z1 से, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी सेम आएगी। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ भी क्या होता है होल्ड होता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, देखो एक और एलिमेंट ले लिया Z3, वो हमने ले लिया E प्लस आयोटा F। अब देखिए अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूं फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं Z3 से, या पहले मैं Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं Z1 से, ये क्या आता है सेम आता है। मींस Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको Z3 से, या Z2 को Z3 से कर दिया फिर Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी को भी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है या होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहां पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहाँ पे क्या होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, सपोज कर लो वो E है, अगर E को मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं और वो क्या आ जाए वही सेम नंबर आ जाए तो वो क्या होती है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो देखिए ई को मैं अगर यहाँ पे 1 ले लूं, z को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। और z देखिए क्या है a प्लस आयोटा b, और इसको 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 0 आयोटा मीन्स 1 ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा a प्लस आयोटा b तो आएगा, और वो किसके इक्वल है z के, हमने z1 लिया तो z1 ले लो चलो, ठीक है। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमारी क्या करगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करगी, और वो है क्या 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z1 है, z1 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लो a है, z1 को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या है 1 है। थोड़ी देर के लिए देखो मैंने इसको z ही मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया z मान लिया a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। वो क्या होगा अगर मैं z को 1 बाय z1 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 1 आएगा। अब मुझे ये 1 बाय z की वैल्यू फाइंड करनी है, और 1 बाय z को मैं क्या कह दूंगा z इनवर्स, ठीक है। 1 बाय z कैसे देखो z तो है a प्लस आयोटा b, 1 बाय z कैसे निकलेगा 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। अब देखिए जैसे हम इरेशनल जब यहाँ नीचे रूट आ जाता था तो हम उसको सोल्व करने के लिए क्या करते थे रैशनलाइज करते थे, इसी प्रकार यहाँ भी आयोटा को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, कैसे बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, a माइनस आयोटा b इंटू में a प्लस आयोटा b, ठीक है। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, x प्लस वाई क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, तो x की जगह तो क्या है a और y की जगह क्या है आयोटा b, तो ये क्या हो जाएगा देखिए a माइनस आयोटा b अपॉन में a का होल स्क्वायर माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर, और आयोटा b का होल स्क्वायर क्या होगा आयोटा b इंटू में आयोटा b, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर, और b को b से करोगे b स्क्वायर, मीन्स क्या आ गया माइनस b स्क्वायर आ गया। आयोटा b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है 1 बाय z की, मीन्स 1 बाय z को आप क्या लिख सकते हो z इनवर्स, ये क्या है आपका a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको a के नीचे लग ले आओ आयोटा b के नीचे लग ले आओ, तो क्या हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर क्या है माइनस आयोटा b a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये आया हमारा z इनवर्स। अब इसकी और इसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे मीन z को z इनवर्स से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या करता है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दो नंबर है z1 और z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 को z2 से हम तब डिवाइड कर सकते हैं जब z2 क्या हो नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके डिवीजन के लिए देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके हेल्प से आपको डिवीजन समझ आ जाएगी। मैंने एग्जांपल ले लिया, z1 को ले लिया 6 प्लस 3 आयोटा, और z2 को ले लिया 2 माइनस आयोटा। ये एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ले लिया ताकि आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। देखिए अब मैं z1 को डिवाइड करना चाहता हूँ z2 से,
वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब ये Z2 क्या है, 0 के इक्वल तो है नहीं, ठीक है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, जैसे बीच के साइन को चेंज कर देंगे, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, देखिए 6 प्लस 3 आयोटा वो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 2 से करोगे 12, 2 को 3 से करोगे 3 आयोटा से, सॉरी 6 आयोटा। अब प्लस आयोटा को 6 से करोगे 6 आयोटा, और आयोटा को 3 आयोटा से करोगे, क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। और ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 12, 6 आयोटा और 6 आयोटा 12 आयोटा। और देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, -1 को 3 से करोगे -3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। और देखिए 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 3 9 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 आयोटा और डिवाइड बाय 5। अब इसको क्या करो, अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा 9/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये भी क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम आइडेंटिटीज की। पहली आइडेंटिटी है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये होती है Z1 का स्क्वायर प्लस में 2Z1 Z2 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया Z1 और Z2 का होल स्क्वायर लेके चल रहा, पावर अलग अलग कर दी, Z1 प्लस Z2 इनटू में Z1 प्लस Z2। अब Z1 को Z1 से करोगे क्या हो जाएगा Z1 का स्क्वायर, Z1 को Z2 से करोगे Z1 Z2। अब चाहे इसको Z2 Z1 लिख दो या Z1 Z2 लिख दो, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और इसको क्या देखो Z1 को Z2 को Z1 से करोगे Z1 Z2, Z2 को Z2 से करोगे Z2 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा देखिए Z1 का स्क्वायर 2Z1 Z2 प्लस में Z2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी आइडेंटिटी देखिए, दूसरी आइडेंटिटी है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये इक्वल होगी Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां हम रियल नंबर लेते थे, यहाँ क्या ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी है बच्चों Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। ये क्या होगा देखो Z1 का क्यूब प्लस में 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस में 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस में Z2 का होल क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ है बच्चों Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। ये होगा Z1 का होल क्यूब माइनस में 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z2 का होल क्यूब। ठीक है, एक आइडेंटिटी हो रहा है। फिफ्थ है बच्चों Z1 प्लस Z2 माइनस सॉरी इनटू में Z1 माइनस Z2। ये इक्वल होगी Z1 का स्क्वायर माइनस में Z2 का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। देखिए अब एग्जांपल सेकंड कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आयोटा b। मींस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आने हैं। देखिए हमें दो पार्ट दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया -5 आयोटा इनटू में 1/8 इनटू में आयोटा। अब देखिए माइनस तो एज इट इज रहेगा, 5 को 1/8 से करो क्या देगा 5/8, आयोटा को आयोटा से करो क्या देगा आयोटा स्क्वायर। और मैंने बताया आपको सिर्फ 4 वैल्यू लर्न रखने को कहा है, आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा,
आयोटा की पावर 4 1। इन्हीं 4 वैल्यू से सब कुछ सोल्व हो जाता है। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा -1 मीन्स -5 बाय आयोटा इंटू में -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 बाय आयोटा। बट हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 5 बाय 8 प्लस में 0 आयोटा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले तो इसको चलो इसको देखो, इसको इससे करोगे क्या हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है देखिए माइनस आयोटा अपॉन में 8 होल का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन में 8 का क्यूब, अपॉन में 8 का क्यूब, और 8 के क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं 8 इंटू में 8 इंटू में 8। ठीक है, ये देखिए ये चलो इसको ऐसे रहने -2 आयोटा स्क्वायर, चलो 2 से कट कर लो, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, तो ये क्या आया हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा का क्यूब क्या होगा, माइनस का क्यूब क्या होगा माइनस, और आयोटा का क्यूब क्या होगा आयोटा क्यूब, और 8 8 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 256। अब बात रह जाती है इसको सोल्व करने में। देखिए हमारे पास एक है माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू -1 और एक है आयोटा की पावर 5। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया आयोटा की पावर 5 आ गया, मेरे पास क्या आ चुका है आयोटा की पावर 5 256, और आयोटा की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा अपॉन में 256, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आयोटा अपॉन में 256। अब मुझे किस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0 प्लस में आयोटा इंटू में 1 अपॉन में 256। सबसे पहले आप क्या करो, जो ब्रैकेट सोल्व हो सकती है ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर उसके बाद क्या करो आयोटा की पावर को एक साथ कर लो, फिर उसको इन चारों की हेल्प से सोल्व कर दो, इजीली सोल्व हो जाए। देखिए क्या कहता है, एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखिए मेरे पास क्या है 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है z1 माइनस z2 का होल क्यूब, क्या होता है z1 का क्यूब, पहले क्या था z1 का क्यूब, z की जगह क्या है 5 का क्यूब माइनस में 3 z1 का स्क्वायर इंटू में z2, z1 क्या है 5 का स्क्वायर इंटू में z2 क्या है 3 आयोटा, प्लस में 3 z1 z2 का होल स्क्वायर, z1 क्या है 5 और ये क्या है z2 क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस में z1 का क्यूब मीन्स 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, देखिए 5 का क्यूब क्या होगा 125 माइनस 3 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 3 आयोटा, प्लस में 5 इंटू में 3 15 और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा, 3 आयोटा ना, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर, और देखिए 3 आयोटा का होल क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, ये 125 माइनस 25 को 3 से करोगे 75, 75 को अगेन 3 से कर दिया, ये आ गया 225 आयोटा। अब 15 को 9 से करोगे कितना आएगा 135, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, और आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये देगा -27 इंटू में माइनस आयोटा, और देखिए ये क्या हो जाएगा 125 माइनस 225 आयोटा माइनस 135 और माइनस प्लस 27 आयोटा। ठीक है, ठीक है,
125 माइनस 135 कितना आ गया -10। और देखिए -225 आयोटा प्लस 27 आयोटा कितना बचेगा देखिए -198 आयोटा। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। एग्जाम्पल 4 देखिए, कहता है एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 इनटू में दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखिए अभी -√3 प्लस में √-2 2√3 माइनस आयोटा। अब देखिए रूट में -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए -√3 प्लस √2 आयोटा इनटू में 2√3 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करता हूँ, 2√3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, -√3 इनटू में 2√3। इसी प्रकार अब इसको इससे करता हूँ, 2 आयोटा इनटू में 2√3। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको इससे करूंगा, प्लस में -√3 माइनस आयोटा। अब इसको इससे करता हूँ, प्लस में √2 आयोटा इनटू में माइनस आयोटा। देखिए √3 को √3 से करोगे 3 को फिर 2 से करोगे क्या आ जाएगा -6 प्लस में 2 √2 को √3 से करो क्या आ जाएगा √6 आयोटा। इसी प्रकार देखो माइनस को माइनस से करोगे प्लस क्या आ जाएगा प्लस √3 आयोटा। माइनस बाहर आ गया √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखिए -6 प्लस में 2√6 आयोटा प्लस में √3 आयोटा। देखो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस √2। ये हो जाएगा देखो -6 प्लस में √2। -6 और √2 को मैंने इकट्ठे लिख दिया। अब इसमें से इसने क्या किया, इसमें से √3 को दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 2√2 प्लस में 1 आयोटा। किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आप चाहे √3 कॉमन ना भी लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।